हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 18 और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हाल ही का हम 70 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग का एग्ज़ाम का डेट नहीं आया था, इसीलिए हम बीच में रोक दिए थे। और फाइनली वेस्ट मैनेजमेंट और टाउन प्लानिंग दोनों का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। एटलीस्ट 2 घंटा भी ज़रूर निकाल के पढ़ने की कोशिश करिए। हम समझ सकते हैं आप में से काफ़ी सारे जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ा कीजिए। एक बहुत ही अच्छा जॉब है, एक ऑफिसर लेवल का जॉब है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्यों। और इससे पहले हम आप लोग को बता दें, जो प्रैक्टिस सेट था वो हम केवल वीक में एक बार प्रोवाइड करते थे। तो इसी तरह हम आगे भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे सैटरडे या संडे को। डेली देखना चाहते थे इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आप लोग के लिए जो टोटल 100 टॉपिक, कितना टोटल 100 टॉपिक यहाँ भी हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स एंड स्टैटिक वाला पार्ट, करेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे टोटल 100 टॉपिक हम कवर करेंगे और साथ में बिहार भी हम देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम है। आप बिहार सरकार की सेवा देना चाहते हैं तो बिहार के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। और साथ में करेंट वाले पार्ट भी देखेंगे। और करेंट वाले पार्ट में जितनी योजना वगैरह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट की जो भी वगैरह योजना वगैरह, वो सारा कुछ कवर करने वाले जो भी आप लोग का डिपार्टमेंट की योजना वगैरह है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। और टेस्ट वगैरह सारा इंक्लूड होगा, ठीक है। हम बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं, मात्र 600 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम तक साथ रहेंगे। और मेरे ख्याल से 2000 से भी प्लस मेरे ख्याल से हम MCQ प्रोवाइड करें। देखिए आप लोग के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। हम जितना दे रहे हैं बस आप इतना ही पढ़ के जाइए। GS सेक्शन मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है आप पढ़ सकते हैं, हम मना नहीं करते, बट हम जितना दे रहे हैं उन्हें ज़रूर पढ़िए। हम जितना टेस्ट अगर ले रहे हैं तो उस टेस्ट में एटलीस्ट 70% लाने की ज़रूर कोशिश किया कीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, फिर आप मुझे कहिएगा। नाउ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखिए। इससे पहले हम आप लोग बता दें, आज का जो क्वेश्चन होगा करेंट अफेयर्स सारा इंक्लूड होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं है जो कि डेली लाइफ में यूज होता है। मैं इसी टाइप का क्वेश्चन सेट किया हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मुख मुख से जो निकलने वाली लार होती है वो किसका पाचन कराती है? जो स्टार्च का, वसा का, या विटामिन का, या स्टार्च का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, देखिए स्टार्च जो है ना हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराने के कार्य करता है। और ये बेसिकली इनका जो सोर्स होता है गेहूँ, चावल और आलू से बेसिकली हमें प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे आप इस तरह भी आप बोल सकते हैं, स्टार्च एक तरीका से बोले तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड होती है, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। और ये बेसिकली कई तरीके के ग्लूकोजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 2, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एंड 2 क्वेश्चन भी आप बेसिक ही है। पेट में जो भोजन पचाने के लिए किस चीज़ की बेसिकली आवश्यकता है? क्वेश्चन ये चीज़ आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हवा का, वाटर का, एंजाइम का, या यहाँ पे बात करें मिनरल का। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो खाना जो हम खाते हैं तो नहीं हमें हवा की ज़रूरत चाहिए, नहीं पानी की ज़रूरत चाहिए, बट ये पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम बेसिकली हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखो हमारे पेट में होता है ना। यहाँ पे मैं डायग्राम सेट नहीं किया, अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो हमारी जो पेट होती है, उस पेट के किनारे में मैं बात करूँ, या दीवार जिसे बोलते हैं, इसमें एक ग्रस्टिक है, ग्रंथि होते हैं, जिसे हम जठर क्या बोलते हैं? जठर, जठर ग्रंथि भी बोलते हैं। यहाँ पे इससे क्या होता है, एक ग्रस्टिक रस निकलती है, ठीक है। और ये जो रस निकलती है ना, उसमें से कई तरीके के एंजाइम, इसमें इस रस में बेसिकली क्या क्या होता है? तो यहाँ पे हम बात करें HCl होता है, ठीक है। और इनके साथ यहाँ पे बात करें HCl के साथ पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और इसी एंजाइम का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो है ना पेट का पेटों में है ना भोजन पचाने का कार्य करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 3, मानव शरीर में भोजन रक्त के द्वारा अवशोषण बेसिकली सर्वाधिक कहाँ पे होता है? जो मानव शरीर में जो भोजन होता है वो अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे बात करें यकृत मतलब लीवर नहीं होगा आंसर, ना ही ये होगा। देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, ये कन्फ्यूजन आप लोगों को करेगा। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि डेली लाइफ से ये सब चीज़ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा पेन नहीं चलता है ना कभी कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। अब छोटी आंत के बारे में यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए छोटी आंत की जो लंबाई है ना वो कितना होती है? तो 6 से 7 मीटर, ठीक है। 6-7 मीटर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा नहीं है, 6 से 7 मीटर होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है ना, आप अगर गूगल पे सर्च करके देखोगे और जब उन्हें अगर आप पेट में से अगर आप इस चीज़ को जानवर में भी देख सकते हैं, सेम होता है, तो बहुत ही एक लंबा होता है और इसकी जो चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे भोजन जो पचता है छोटी आंत में ही पचता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का जो पाचन बेसिकली कहाँ से प्रारंभ होती है, प्रोटीन का बेसिकली पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, तो देखिए पेट से होती है। ऑप्शन अगर यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, पेट कहीं है क्या, छोटी आंत नहीं होगा, सार्वधिक यहाँ पे पचने का काम करता है, और मुख नहीं होगा, ग्रास नली भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पेन है ना, गर्मी के कारण से मेरे रूम में ना एसी नहीं लगा है, मेरे जो ऑफिस है एसी नहीं लगा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम जल्दी हम यहाँ पे ये भी चीज़ लगा लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा, इसका मतलब होता है पेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ 5 देखें, मनुष्य के पाचन क्रिया बेसिकली कहाँ पे प्रारंभ होती है। तो मनुष्य की जो पाचन क्रिया बेसिकली कहाँ से प्रारंभ होती है, तो देखिए यहाँ पे बात करें आमस्य, मतलब यहाँ पे बात करें नहीं होगा, यहाँ पे मालस्य, यहाँ पे नहीं होगा, नाम भी अजीब सा है, मुख हो जाएगा, ओरल यहाँ पे बिल्कुल, और पेन क्रियास यहाँ पे डी नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखें, जो हमारे शरीर में जो मुंह होता है, मुंह में एक तरीके का लार पाया जाता है, उस लार में ना एक टाइलिन नामक, ठीक है, क्या एक टाइलिन नामक यहाँ पे बात करें एंजाइम होती है। ठीक है, टाइलिन नामक एक एंजाइम होती है जिसका काम क्या होता है, पचाने का काम करता है। ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 क्वेश्चन देखें, जल में आसानी से घुलनशील होती है, तो जल में आसानी से क्या घुलनशील हो जाती है, कार्बन नहीं जी, कार्बन आसानी से घुलनशील नहीं होती है जल में। नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन भी आसानी से घुलनशील नहीं होती है। आयोडीन, क्या आयोडीन होती है आसानी से घुलनशील, नहीं। अमोनिया जो है ना जल में आसानी से बेसिकली घुलनशील हो जाती है, और अमोनिया का जो रंग है एक रंगीनहीन गैस होती है, आप यहाँ पे बोल सकते हो, और बहुत ही एक हल्का होती है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है ना हम कहाँ पे करते हैं, बर्फ बनाने में करते हैं, मतलब आइस बनाने में करते हैं, रासायनिक खादों बनाने में हम बेसिकली अमोनिया को उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा के द्वारा कौन सी गैस उपयोगिक होता है। देखिए ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली पौधा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है प्रकाश, ये पौधा का काम बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पे अमोनिया किसी भी कीमत में इसका आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्लोरीन इसका आंसर होगा नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन सी आप रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में हम बता दें पौधा को, ठीक है, पौधा में अगर बात करें यहाँ पे पानी की कमी आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी समस्या, ग्रहण करने की भी समस्या दिख सकती है पेड़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन है, वातावरण में वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एटमोसफेयर। ठीक है, एटमो 0.003, या यहाँ पे हम बात करने वाले 0.03 या 0.030। ठीक है, 30 नहीं होगा, 30% तो किसी भी कीमत में नहीं होगा इसका आंसर। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एटमोसफेयर में ना 0.03 क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा क्या होती है तो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितना होती है तो 78% होती है बेसिकली एटमोसफेयर में। वही ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है, तो और यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन 21% होती है। अदर गैस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 0.9% होती है। तो इस 3 पॉइंट को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुकर्मानीय जटिल बनाता है। नौ यहाँ पे बात करें 9 एंड 9 आंसर हो जाएगा CO2 या N2 या CO। देखिए इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ यहाँ
कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मतलब CO, ठीक है। अब ये CO है ना, बहुत ही एक जहरीला तरीका से होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये प्राप्त कहाँ से होती है? तो जैसे कि अगर आप लोग डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन जब आप चलाते हैं, या आप इंडस्ट्री इलाका में रहते हैं, तो वहाँ से जो धुआं निकलती है ना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। आप उन्हें जब सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जो आपके कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 के नीचे सोने से हानिकारक है, क्योंकि पेड़ जो छोड़ता है वो क्या चीज़ छोड़ता है। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ का जो काम होता है वो थोड़ा सा आप लोग समझिए। पेड़ का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने का काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यदि बात करें इस आधार पे, अगर देखा गया है, अगर पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे सोएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे बात करें अगर जबकि ग्रहण करता है, यहाँ पे पेड़ ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं शरीर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक हानिकारक ही होगा ना। तो इसीलिए ये चीज़ रात में हानिकारक होती है, क्योंकि छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में यहाँ पे लिखा भी गया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ ऑक्सीजन नहीं होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। रात में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए पेड़ के पास, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, नाभिकीय, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर की ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है यहाँ पे? तो नियंत्रण संलयन, बाई कंट्रोलिंग फ्यूजन, अनकंट्रोलिंग फ्यूजन। देखिए फ्यूजन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर ना ए होगा ना बी होगा, नियंत्रण विखंडन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर को आप जब देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यूरेनियम, इसका जो मेन सोर्स होता है ना, इसका जो मेन उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए, मैक्सिमम इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, उसका जो मेन ईंधन होता है यह यूरेनियम होता है। यूरेनियम क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप यूरेनियम जलाओगे तो ये पहले इतना आप जलाओ 10 मिनट, ठीक है, इस तरह वो विखंडन होते जाता है, ठीक है। इस तरह वो विखंडन, ये 1 से 3 में विखंडन होता है, ठीक है, 3 से इसी तरह 9 में विखंडन होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर का नियंत्रण विखंडन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक मंदक के रूप में हम भारी D2 वाटर को भी उपयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन कोई और है, ऑप्शन इस तरह देख सकते हैं अल्टरनेट, जो कि आपको भी कंफ्यूज करता है यहाँ पे। नौ, परमाणु बम का निर्माण स्थल है, बिल्कुल नहीं होगा। भारी पानी का तालाब है, बिल्कुल। परमाणु जो रिएक्टर है वो क्या है, भारी पानी का एक तालाब आप समझ सकते हैं। हैवी वाटर, हैवी वाटर किसको बोलते हैं, D2O को बोलते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें एक 13 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीपियों के नाम से जाना जाता है, एशिया को या ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को या आर्कटिक को। इसका आंसर क्या जो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। 14 क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप सबसे बड़े झील है, यहाँ पे बात करें अरब सागर होगा, मिस्टेक है यहाँ पे, अरब सागर जी नहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे बात करें ये भी नहीं होगा, कैप्सियन सागर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और बैकाल झील नहीं होगा, ठीक है। सबसे गहरे पानी का झील जो है ना बैकाल झील है, कैप्सियन सागर। अच्छा, कैप्सियन सागर है कहाँ पे, तो ये मैं बात करूँ ना, एशिया के बेसिकली मिड पॉइंट पे है, बेसिकली मध्य एशिया में बेसिकली ये झील स्थित है। और यहाँ पे बात करें विश्व के सबसे बड़े झील है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, जो कि खड़े पानी के शायद ये झील है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग जो है प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयोग होता है इसका, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। ऑप्शन डी होता है। अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी का जो चुनाव है ना बेसिकली जिम्मा किसके पास होता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन के बारे में देखें तो हमारे संविधान के जो भाग है ना, अगर मैं बात करूँ भाग
15 में, अच्छा राइटिंग गंदा है तो ये ऐसा आप लोग मत समझिएगा। 15, ठीक है, भाग 15 में बेसिकली इसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल यहाँ पे बात करें 324 से लेके बात करूँ तो 329 बारे में, इसके बारे में जिक्र किया गया था। और 25 जनवरी, कब 25, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, 25 जनवरी को यहाँ पे इसकी स्थापना किया गया था। 25 जनवरी 1991 को स्थापना किया गया था। और 25 जनवरी को ही बेसिकली क्या मनाया जाता है, तो 25 मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, बेसिकली राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसे नियुक्त करते हैं क्या, या निर्वाचित करते हैं, इलेक्टेड होता है। मुख्यमंत्री को कभी हम चुनते हैं क्या? अभी तक तो हम लोकसभा या विधानसभा कई तो चुनाव देते थे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का तो यहाँ पे वोट नहीं देते थे कभी। हाँ, वही लोग बेसिकली होता है कि थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बात करें मनोनीत नहीं होगा, नहीं यहाँ पे बात करें चयनित होगा, नहीं सिलेक्शन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर बात करें 16 एंड 16 का आंसर हो जाएगा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नियुक्त कैसे करते हैं, तो देखिए जो मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री में बात करूँ तो सभी राज्य में, ठीक है, विधानसभा का बेसिकली चुनाव होता है और सभी विधायक बेसिकली क्या होता है, आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप छोटे थे तो जब आप क्लास में थे तो आपकी क्लास में एक मॉनिटर हुआ करता था, कहीं नहीं कि आप सभी को इन्हें वोट देते थे ना कि हाँ आप ये मेरे क्लास के मॉनिटर के लिए अच्छा है। तो बस इसी तरह यहाँ भी आप समझ सकते हैं, सभी को बेसिकली इन्हें क्या कहते हैं, जितने भी बेसिकली विधायक हैं किसी एक को चुनते हैं और फिर वे बेसिकली राज्यपाल इन्हें क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। फिर ये बेसिकली राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल अपने विवेक के गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में इसे नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना आपको। अब सभी विधायक मिलकर बोलते कि नहीं ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आदमी है, मुख्यमंत्री के रूप में सही काम करेगा, तो सभी को मिलकर इसको वोट देते हैं। फिर राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाता है, फिर इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, बेसिक क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक बेसिकली अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल नहीं होता है भाई, राज्यपाल नहीं होता है। यहाँ पे बात करें मुख्यमंत्री ही होगा। और यहाँ पे बात करें विधानसभा अध्यक्ष नहीं होगा, कैबिनेट सचिव नहीं होगा, इसका आंसर मुख्यमंत्री ही होता है। शासन देखते हैं ना, कहीं भी शासन व्यवस्था अगर बिगड़ा तो आप विपक्ष वाले सीधा बोलता है कि इसके सरकार में बहुत ही बेकार शासन था, इसके समय काल में बहुत ही बेकार शासन व्यवस्था था। आप अच्छा बेस्ट एक ऑप्शन है कि यूपी में आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे शासन व्यवस्था बना के रखा है योगी सरकार, तो आप इस चीज़ को भी रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले थोड़ा सा, आर्टिकल 164 के तहत बेसिकली हमारे राज्य का जो हमारे राज्य में बेसिकली एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, या बहुदलीय पार्टी बेसिकली मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आर्टिकल 64 में बेसिकली 164 में बेसिकली इनके बारे में चर्चा किया गया है, थोड़ा सा नहीं बताया था, आप लोग के एग्जाम में पूछ भी लिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 18, और 18 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, हाल ही में महात्मा गांधी यहाँ पे बात करें सेतु पुल का उद्घाटन बेसिकली किसने किया? तो बहुत ही रिसेंटली ये मतलब न्यूज में आया था, नीतीश कुमार ने किया था या नितिन गडकरी ने किया था, ए या बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए नीतीश कुमार और नितिन गडकरी दोनों मिलके बेसिकली उनका उद्घाटन किया था। हाल ही का कोई और भी सारे नेता था, तो आप इस दो नेता को फोकस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी टोटल लागत कितना था? अगर मैं लागत की बात करूँ, आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये सब चीज़, तो 1742 करोड़ के लागत से बेसिकली इस पुल को बनाया गया था। और NH कौन से NH पे है? तो NH-19 पे है। और यहाँ पे बात करें इस पुल को बनने में लगभग कितना लगभग लोहा लगा था, तो यहाँ पे अगर 67,000 टन लोहा का बेसिकली उपयोग किया गया था इस पुल को बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, हाल ही में कितने करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण किया गया है? तो 13,585। ना, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13,000 करोड़ नहीं होगा, 13,700 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस परियोजना से बेसिकली किसान के साथ साथ युवा को भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये परियोजना बेसिकली जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बेसिकली इस परियोजना का बेसिकली शिलान्यास किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 20, एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एंड 20 क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस राज्य ने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सड़क बना के गिनीज बुक में शामिल किया है? उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु नहीं होगा, नहीं केरल होगा, नहीं तमिलनाडु होगा, नहीं उत्तर। ऑप्शन सी इसका बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। NH-53 को बेसिकली ये निर्माण किया था NH-53 पे, और टोटल 700 मजदूर, कितना 700 मजदूर लगा था, और 800 बेसिकली कारीगर के साथ मिलकर इस काम को बेसिकली पूरा किया था 105 घंटे 33 मिनट में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर से कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं, मात्र 600, ठीक है, जिसमें हम सारा कुछ आपका इंक्लूड होगा, टेस्ट वगैरह सारा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।